पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। आपको बता दें कि केजरीवाल मामले में फिलहाल सुनवाई जारी है। ईडी ने रेड और गिरफ्तारी की फाइल भी इस दौरान दिखाई है। 28 पन्नों में गिरफ्तारी का आधार बनाया गया है। शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल को बताया गया। आपको बता दें कि ईडी का यह भी कहना है कि नीति निर्धारण में सीधे तौर पर केजरीवाल शामिल थे। घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी किया गया। विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, यह भी बात स्पष्ट की गई है। विजय नायर ने बिचौलिए का काम किया है, यह भी ईडी ने स्पष्ट किया है। तो केजरीवाल ने दक्षिण लॉबी से रिश्वत मांगी। केजरीवाल के रिश्वत मांगने का सबूत भी ईडी के पास है, ऐसा कहना है। साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल पॉलिसी बनाने में शामिल थे। तो ईडी ने कोर्ट में 2 लोगों की चैट भी इस दौरान दिखाई है। चैट में व्यक्ति ने पूछा है भुगता नगद होगा क्या। तो चैट में व्यक्ति ने ये भी पूछा है कि मुझे ये कब मिलेगा। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई है। आपको बता दें कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड भी मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने रेड और गिरफ्तारी की फाइल भी दिखाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जो 28 पन्नों में गिरफ्तारी पूरा रिकॉर्ड बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले में 10 दिन की रिमांड मांगी है। शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि केजरीवाल शराब घोटाले का सरगना है। तो भाई न्यूज रूम से हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़े। वरुण जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से केजरीवाल मामले में सुनवाई जारी है, क्या कुछ तथ्य ईडी की ओर से रखे गए हैं? देखिए, बिल्कुल ईडी की ओर से अभी एक तो जो चैट हुई थी उन चैट को आधार बनाया गया है। इसके अलावा जो 28 पन्नों की ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है रिमांड की, इसमें जो आधार हैं वो रखे जा रहे हैं। विजय नायर का जिक्र हुआ कि विजय नायर को दिल्ली सरकार के मंत्री के नजदीक का घर दिया गया, वो बैठकों में शामिल था। विजय नायर को भरोसे का आदमी बताया गया। ये तक बताया गया कि जो एक आरोपी है महेंद्रू, उससे वीडियो कॉल तक पे बात कराई गई। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है इसमें 45 करोड़ रुपया साउथ से आया, ये जानकारी ये ईडी की ओर से दी जा रही है। ये कहा गया कि 4 रूट से पैसा पहुंचाया गया। चेन्नई से जो पैसा आया वो सीधा गोवा पहुंचा, उसे गोवा पहुंचाया गया। और ईडी ने यह भी कहा कि 100 करोड़ मामला है वो, इसके अलावा जिन्होंने पैसा दिया उन्होंने जो मुनाफा कमाया वो भी वो उसकी भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो इस तरीके से बातें, इस तरीके की दलीलें कोर्ट में इस वक्त रखी जा रही हैं और अभी लगातार ईडी की ओर से दलीलें दी जा रही हैं। ईडी कह रही है कि हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम विस्तार से जो चीजें बता रहे हैं उसके बाद अभी अरविंद केजरीवाल के वकील की दलीलें आनी बाकी है। लेकिन ये तमाम पॉइंट जो रखे जा रहे हैं, ईडी ने यह भी कहा कि इस बात को भी नोटिस में रखा जाए कि जो ह्यूज अमाउंट है, जो बड़ा कैश है वो, और इसके अलावा कुछ किकबैक्स जिन्हें रिश्वत कहा जाता है वो भी कुछ दूसरे जो रूट्स हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया गया है। ये सवाल एक पूछा गया है कि आखिर ये पैसा आया कहां से था, ये किकबैक आए कहां से थे, इसलिए पीएमएलए के तहत ये मामला लगाया गया है। जो राजू हैं ईडी के वकील, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बेनिफिशियरी रही है, लेकिन इंडिविजुअली नहीं है, ये पूरी एक कंपनी की तरह ये सब कुछ हुआ है और हर वो आदमी जो इन्वॉल्व है इसमें वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बड़ी स्टेटमेंट ईडी की ओर से दी गई है, क्योंकि सूत्र बता रहे थे कि हो सकता है ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाए। तो अभी की जो दलील है कि इसमें इंडिविजुअली ही नहीं है, इसमें वो हर ये कंपनी की तरह काम हुआ है और हर वो आदमी जो इसकी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके की दलीलें कोर्ट में दी जा रही हैं। बिल्कुल, ईडी की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का सरगना केजरीवाल को ईडी ने बताया है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी लगातार अरविंद केजरीवाल की यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि कई सबूतों का भी जिक्र ईडी की ओर से किया गया है कि इसके पुख्ता सबूत है, पैसे का लेन देन हुआ है, भारी अमाउंट में 2 बार कैश का लेन देन भी किया गया है। देखिए, अब तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। अब देखना है कि इन दलीलों को रखने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं, उनके पॉइंट्स क्या कुछ रहने वाले हैं। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला जो था कि जब नई शराब पॉलिसी आई थी तो जो सरकार थी
वो इस पूरे बिजनेस से बाहर हो गई थी और सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चला गया था। हर जोन में डिवाइड किया गया था, एक जोन में 27 दुकानें हो सकती हैं, ये हुआ था। लेकिन जब इस पॉलिसी पर बहुत हो हल्ला मचा, जब दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने ही सवाल खड़े कर दिए, उसके बाद इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। लेकिन दिल्ली सरकार के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने उस समय शिकायत की एलजी के पास, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो फिर बहुत सारे सवाल उठने लगे। आखिर ये साउथ ग्रुप है क्या? इस साउथ ग्रुप में शामिल कौन है? कौन वो सांसद है जिसका नाम इसमें आया? फिर ये जांच बढ़ती गई। मनीष सिसोदिया, क्योंकि उस वक्त वो आबकारी विभाग के मंत्री थे, उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह की बाद में गिरफ्तारी हुई और बताया गया कि उन्हें फंड जुटाने को कहा गया, उन्होंने जो ग्रुप है उससे फंड जुटाने को कहा गया था, या फिर दूसरी जो मदद थी वो इस मामले में ली गई थी, तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर ये जांच आगे बढ़ती गई और फिर बीआरएस की नेता के कविता, उनको गिरफ्तार किया गया और फिर अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तमाम गिरफ्तारियों के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि अब जो ईडी दलीलें रख रही है, ईडी जिस तरीके की बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, तो क्या ऐसा ठोस ग्राउंड है जिसके आधार पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है? क्योंकि सवाल यह था कि अरविंद केजरीवाल उस विभाग के मंत्री नहीं है, उनकी संलिप्तता क्या है? लेकिन ईडी कोर्ट में कह रही है कि वो किंगपिन है, सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ, उनकी इन्वॉल्वमेंट में हुआ। और दरअसल जो पॉलिसी बदली गई थी, जिसमें प्रॉफिट को लेकर बात थी कि उसका मार्जिन बदल गया, 12% तक पहुंच गया, उस पूरी पॉलिसी में ये समझना होगा कि अभी ईडी के पास क्या प्रूफ है। क्योंकि कहा ही जा रहा है, ईडी ने कहा चेन्नई से पैसा आया, गोवा गया। इस मनी ट्रेल को साबित करना ईडी के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल ईडी की दलीलें हैं, देखना यह है कि पीएमएलए कोर्ट में ईडी अपनी दलीलों से कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाती है। और जो काउंटर है, वो काउंटर देखना होगा कि जो काउंटर वहां से किया जाता है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, उसका इंतजार है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि लंबी जिरह चलने वाली है। हो सकता है कोर्ट इसके बाद ऑर्डर रिजर्व करे और शाम तक इस पर कोई फैसला आए, लेकिन थोड़ी सी और प्रतीक्षा, हमें अभी थोड़ा और इंतजार, हमें जागृति करना होगा। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है विजय नायर का, कहा जा रहा है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो शराब की सप्लाई में जो अहम भूमिका रही है वो विजय नायर की रही है। अब ऐसे में अगर विजय नायर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो किस तरीके से ये आगे मामला बढ़ सकता है? फिलहाल जिस तरीके से लगातार बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है कि अभी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें हैं, उनके वकील की तरफ से जो दलीलें हैं वो पेश होनी बाकी हैं। अब किस तरीके से उनकी तरफ से दलीलें पेश की जाती है और उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, उसको लेकर के एक तरफ जहां ईडी ने अपने तमाम तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन अभी इंतजार है इसका कि अब अरविंद केजरीवाल के वकील इस पर किस तरीके से अपनी दलीलें पेश करते हैं। तो लगातार वरुण गोयल जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से विजय नायर का इस पूरे मामले में बढ़ चढ़कर नाम सामने आ रहा है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो ये पूरा घोटाला हुआ उसमें खुल करके बिचौलिए के तौर पर विजय नायर का नाम सामने आ रहा है। अब ऐसे में अगर विजय नायर की बात की जाए तो आगे किस तरीके से ये मामला इस पर बढ़ेगा? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर ईडी ने यह बड़ा दावा किया कि विजय नायर जो है वो बहुत करीबी है। ये वो लोग जिन्होंने साजिश रची, उन लोगों का बहुत करीबी है। और ये भी कहा गया कि ये मात्र 100 करोड़ का नहीं है, उससे कहीं बड़ा स्कैम है, ऐसा ईडी फिलहाल दावा कर रही है। और जो दूसरी बातें हैं कि ये ईडी का दावा है कि विजय नायर मिडल मैन था, मध्यस्थ था, जो साउथ ग्रुप है उस साउथ ग्रुप में और यहाँ पर जो दिल्ली सरकार के पॉलिसी मेकर हैं उनके बीच में वो मध्यस्थ का काम कर रहा था। ईडी ने यह भी कहा कि उसे मकान दिया गया था, एक मंत्री के बगल का मकान उसे दिया गया था। दूसरी बात ईडी ने यह कही कि वो हर बैठक में लगभग शामिल रहा है। उसने वीडियो कॉल तक पे महेंद्रू जो एक आरोपी है उससे बात तक करवाई है। और यह भी कहा गया था कि विजय नायर हमारे भरोसे का आदमी है, ऐसा ईडी का दावा है कि ये तमाम बातें कही गई थी। और विजय नायर पूरे घोटाले में मिडल मैन बनकर काम कर रहा था और जो पैसा है वो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था और विजय नायर ने पॉलिसी मेकर्स के लिए काम किया है। ये तमाम बातें अभी तक रखी जा रही है। एक जानकारी और बता दें, देखिए ये जो पूरा मामला है इसमें अब तक जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, जिससे विजय नायर ये कहा जाता है कि उसने वीडियो कॉल पे बात करवाई थी, पी शरद चंद्रा, बिनोय बाबू, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, के कविता, ये वो नाम है जिन्हें अब तक
फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ा है। अब आज अरविंद केजरीवाल को कस्टडी भेजा जाता है या नहीं, ये दलीलों के बाद तय हो जाएगा, लेकिन इन नामों से साफ हो रहा है कि अभी तक जो विजय नायर है उसका जिक्र ईडी ने दमदार तरीके से अपनी दलीलों में किया है। और उसके बाद क्या कुछ इनपुट हैं और ईडी ये दलील रखती है कि उसे और पूछताछ करनी है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। अगर ऐसी कुछ दलीलें रखती हैं तो देखना यह है कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ईडी ने भी इस पूरे मामले पर 10 दिन की रिमांड मांगी है, अब इंतजार इस बात का भी रहेगा कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या तय होता है, कितने दिन की रिमांड दी जाती है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो ईडी है उसकी ओर से अपने 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 पॉइंट्स जो है वो रख दिए गए हैं। 28 पेज की उन्होंने एक जो रिमांड एप्लीकेशन है वो लगाई है, उसमें अपने पॉइंट्स रखे हैं। दूसरी ओर अभी इंतजार है कि ईडी की जो दलीलें हैं वो खत्म होने के बाद जो दलीलें दी जानी हैं अरविंद केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, वो दलीलें क्या कुछ रहती है उनका और इंतजार है। फिलहाल अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, मतलब अभी जो राजू हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो ईडी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, फिलहाल उन्होंने कंक्लूड नहीं किया है। और अभी जो जानकारी है देखिए, उसके बाद ये उन्होंने कहा कि जानबूझकर उन्होंने जो समन्स से उनको इग्नोर किया, उनको डिसओबे किया। ये राजू ने दलील रखी है कि जानबूझकर जितने सम्मन दिए गए 9 से 10 सम्मन दिए गए उन्हें डिसओबे किया गया, उन्हें नजरअंदाज किया गया। उसके बाद राजू ने यह दलील रखी है ईडी की तरफ से कि जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें अरविंद केजरीवाल का रवैया सहयोग वाला नहीं था, असहयोगात्मक रवैया उनका रहा है। हाँ, हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे और हम इसलिए उनको इंटेरोगेट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं दिया। ये बातें, ये दलील अब रखी जा रही है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, पहले कि ये पूरा मामला था क्या, अब पॉइंट्स रखे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो बताया गया किस तरीके से जो समन है उनको उन्होंने इग्नोर किया, जानबूझकर उन्होंने समन को नजरअंदाज किया, और जब पूछताछ हुई तो उन्होंने सहयोग नहीं किया, उन्होंने कॉपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, ईडी को जो जानकारी चाहिए थी वो मुहैया नहीं कराई। इस तरह की बातें ईडी अब कोर्ट में रख रही है, वो ग्राउंड बता रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए लगातार बयान भी सामने आ रहे थे, सौरभ भारद्वाज का भी हमने बयान सुना था जिसमें वो साफ तौर पर कहते आए कि कोर्ट में 3 मांगों को रखा जाएगा। इस बीच मैं बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी अब खड़े हो गए हैं और अब अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी बातें रखेंगे। उससे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू, उन्होंने ईडी की तरफ से अपनी तमाम दलीलें जो थी विस्तार से वो रख दी हैं, और अब अभिषेक मनु सिंघवी वो कोर्ट में खड़े हुए हैं और अब पीएमएलए कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी दलील रखने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इंतजार भी रहेगा क्या कुछ दलीलें अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील जो है वो पेश करते हैं। उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज अपने बयान में स्पष्ट करते हुए नजर आए थे कि 3 मांगे खासतौर पर रखी जाएंगी कि अरविंद केजरीवाल को उनके परिवार से मिलने दिया जाए, उनके वकील से मिलने दिया जाए, और इसके अलावा जो भी ऑफिशियल काम है उसमें भी उनको थोड़ी राहत जरूर दी जाए। देखिए बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो क्योंकि सबसे मुख्य बात यह जागृति की ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, और अब जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो इस रिमांड का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। वो अपने तथ्यों से, वो अपनी दलीलों से, अपने फैक्ट से ये बताएंगे कोर्ट के सामने कि आखिर ये जो रिमांड की मांग की गई है ये क्यों गैर जरूरी है और क्यों रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। ईडी ने बताया कि रिमांड क्यों चाहिए, अब अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील ये बताएंगे कि रिमांड क्यों गैर जरूरी है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।